हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स तीर स्टार। आज फिर आपके लिए लेके आऊँ एक बेहतरीन क्लास। और ये जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो अपने जो वन शॉट आंसर की जो सीरीज चल रही थी क्लास 12 की, वो तो चल ही रही है और आज हमने शुरू कर दी है क्लास 10 के लिए। तो हर चैप्टर का जो है वो वन शॉट आंसर के अंदर पूरा डिटेल अपने पोस्टमार्टम करने वाले हैं हर लेसन का। तो शुरुआत करते हैं। जो लेसन अपना है इस फर्स्ट फ्लाइट बुक का, और पहला लेसन है जो ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताते हैं कवि और कैसे वर्णन किया गया है उस पूरे सार को अपने सिर्फ कुछ चंद लाइनों के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हर बच्चे के लिए ये बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए एक पत्र। लिखते कौन है? G.L. फ्लुएंट्स लिखते हैं। ये जो है वो एक बहुत ही शानदार मतलब स्टोरी लिखी गई है कि एक व्यक्ति है जो कि किसान है सिंपल सा, और जो मक्के की जो खेती है वो करता है। और बरसात न होने के कारण वो एक उम्मीद लगा के बैठा है कि भगवान कैसे करके मतलब बरसात करेंगे और उसकी फसल है वो अच्छी होगी। लेकिन नुकसान ये होता है कि बरसात हैवी ज्यादा होने के कारण और अधिक ओले की वृष्टि होने के कारण जो फसल है वो मतलब खराब हो जाती है और पूरी फसल बर्बाद होने के कारण वो बोलता है, भगवान से एक पत्र लिखता है कि इस प्रकार से कि फसल तो उसकी खराब हो चुकी है, यदि वो कुछ उसके लिए 100 पैसों है मतलब पैसे है रुपए है वो अगर भेज देता है तो उसके एक साल का जो सर्वाइव है मतलब जीवन यापन है वो निकल जाएगा। इसके ऊपर टिप टिप टिकी हुई है ये लेसन जो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। कि लेंचो वाज ए सिंपल फार्मर। लेंचो है वो क्या है, एक साधारण सा फार्मर है, किसान है। ठीक है, ही विश्ड का इच्छा रखता है फॉर रेन, किस चीज के लिए कि बरसात होगी। ठीक है, फॉर हिज ट्राइंग क्रॉप, यानी जो उसकी सूखी हुई जो फसल है, ऑफ कॉर्न यानी जो मक्के की जो खेती है। लेकिन किस्मत से इट बिगिन टू रेन, की बरसात हो जाती है किस्मत से। ठीक है, बट लेकिन अलोंग विद रेन, लेकिन होता ये है कि द हेल स्टोन ऑल्सो, कि बरसात अधिक हैवी होने के साथ साथ वहां पे क्या शुरू हो जाती है, हेल स्टोन गिरने शुरू हो जाते हैं, यानी जो ओलावृष्टि है वो भी शुरू हो जाती है। और इस वजह से मतलब उसकी क्रॉप यानी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय खराब हो जाती है। ठीक है, और इसका कारण होता है ड्यू टू, इसका कारण है हेलस्टोन, यानी इसका कारण क्या है खराब होने का, वो है हेलस्टोन यानी जो ओलावृष्टि है। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि लेंचो हैड ए डीप फेथ। लेंचो एक अटूट विश्वास रखता है किसके अंदर, इन गॉड, भगवान के अंदर। इसलिए वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है। ही रोट ए लेटर, वो एक लिखता है पत्र टू गॉड, भगवान के लिए, एंड आस्क्ड, और पूछता है उनसे टू सेंड 100 पैसे, कि वो उसके लिए कितने रुपए भेज दे, 100 पैसे भेज दे, टू सर्वाइव, जीवन यापन करने के लिए, हिज फैमिली, उसका जो परिवार है। यानी वो क्या करता है, फसल बर्बाद होने के बाद वो भगवान से 100 पैसे जो है पैसे है उनकी डिमांड करता है कि उसकी जो परिवार है वो एक साल के लिए जीवन यापन कर सके। ठीक है, 1 ईयर यहाँ पे दिया है ना, एक साल, 1 ईयर। ठीक है, लेकिन किस्मत से टू पोस्ट मास्टर, यानी जो पोस्ट मास्टर होता है यानी जिसको पत्र लिखा जाता है, जैसे जो वो पत्र लिखता है, वाज ए काइंड पर्सन। जो पोस्ट मास्टर वो क्या है कि काइंड पर्सन है, मतलब दयालु वाला व्यक्ति है, दयालुता दिखाने वाला व्यक्ति है। सो इसलिए नॉट टू सेक, यानी बिना किसी चेक के, लेंचोस फेथ, यानी लेंचो का जो विश्वास है इन गॉड उसको बनाए रखता है। और वो क्या करता है जो पोस्ट मास्टर में, वो कलेक्टेड, मतलब क्या करता है, ही कलेक्टेड, वो इकट्ठे करता है, क्या करता है, सम मनी, कुछ पैसे, विद द हेल्प, यानी किसी की सहायता से, ऑफ हिज स्टाफ, और जो किसकी सहायता लेता है पैसे इकट्ठे करने के लिए, उसके जो स्टाफ के जो व्यक्ति हैं उनसे वो कुछ थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करता है सहायता करने के लिए, किसकी, लेंचो के लिए। एंड और आगे क्या होता है, गैव इट, और उन्हें दे देता है टू लेंचो को, विद सिग्नेचर, और जब वो लेंचो को पैसे भेजता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर एक सिग्नेचर लिखता है, और वो सिग्नेचर क्या होता है, गॉड का, यानी गॉड लिखे वो सिग्नेचर करके, मतलब वो उसके पैसे वो दे देता है। अब उसको डिमांड तो कर रहा है 100 पैसे की, लेकिन होता क्या है कि जब ये जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, जब पैसे कलेक्ट करता है तो उससे 100 तो होते नहीं, 70 के लगभग करीब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भेज दिए जाते हैं तो लेंचो काउंटेड, जब लेंचो उन पैसों को काउंट करता है, द मनी, पैसों को, एंड और फाउंड पाता है ओनली, केवल 70 पैसे, यानी वो तो डिमांड कितने की थी उसने, 100, कितनी, कहाँ गए, 100 पैसों की डिमांड की थी। ठीक है, लेकिन मिलते कितने उसको, 70। ठीक है, अब
70। अब ये पोस्ट मास्टर जो है ये अपने आप में एक बहुत दयालु वाला व्यक्ति है। इसने तो अच्छे ही काम किया था कि एक व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से भगवान के अंदर इतना विश्वास रखता है तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। बट होता उसका उल्टा है। ये लेंचो इसी को ही क्या समझ लेता है, मतलब जो लालची होता है या फिर बीच में कि खा लेता है कि पैसे खा लिए उसने, ऐसे करके सोचता है। ठीक है, इट इज ए बिग आयरन। और ये क्या है, एक बड़ी विडंबना है। आयरन का अर्थ होता है विडंबना। और ये कारण है कि एक बहुत बड़ी बात इस लेसन के अंदर इसका अपोजिट उल्टा हो रहा है कि इन द स्टोरी, इस कहानी में, दैट की लेंचो ब्लेम, लेंचो वो ब्लेम लगाता है, आरोप लगाता है किसके ऊपर, पोस्ट मास्टर के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कि भगवान ने तो 100 भेजे थे लेकिन इसने 70 ही दिए हैं, पूरे नहीं भेजे। ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर ब्लेम लगाता है, इट ऑन द पोस्ट मास्टर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस स्टाफ के, यानी जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है उनके ऊपर क्या लगाता है, वो ब्लेम लगाता है, आरोप लगाता है कि उन्होंने बीच में क्या है 30 पैसों की ठगी मचा ली या फिर कुछ गलत रख लिए अपनी मर्जी से। ठीक है, वेयर जहाँ पे वी नो, हम जानते हैं दैट कि इट वाज द स्टाफ, यानी ये जो स्टाफ है एक, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर का स्टाफ है, हु जो सेंट हिम द मनी, कि वो जो उन्होंने पैसे भेजे थे वो कैसा है। हमें तो पता है कि कैसे है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। बट लेंथ जो है उसकी थिंकिंग ये है कि भगवान ने तो 100 पैसे भेजे थे लेकिन ये पोस्ट मास्टर और इसके जो स्टाफ के उन्होंने उसके साथ गलत किया है, बीच में पैसे रख लिए होंगे, खा लिए होंगे। ठीक, इस वजह से इनके ऊपर ब्लेम लगाता है। ठीक, तो आई होप ये क्लास है वो आपको बेहतरीन लगी होगी, अच्छा लगा होगा। मैं ये तो कह नहीं सकता कि कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ नहीं तो कुछ तो मिल ही जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन आपकी किस्मत है, पर 0 नहीं आने वाले, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर कोई बच्चा इस लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और ये लिख के आ जाता है तो उसका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव जी। मिलते हैं अगली क्लास में।